कि हम उस परमात्मा ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ सकते, माँ का हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन माँ को अपना हाथ जरूर दे सकते हैं, है ना। ईश्वर को, परमात्मा को अपना हाथ दे सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ और स्वर के साथ। हाँ, थोड़ा मुस्कुराते हुए। ताली बजाने से भी शक्ति का संचार होता है। दर्द निवारक है ये। माँ के नाम की ताली, हरि के नाम की ताली, राम के नाम की ताली। ताली भी बहुत सारी व्याधियों की दवा है, कई रोगों की दवा है। और थोड़ा मुस्कुरा दिया तो वो भी दवा हो गया है, मुस्कुराना भी दवा हो गया है। सुबह और शाम राम के नाम की, हरि के नाम की, ऐसे ही ताली। ये कई प्रकार की व्याधियां जो शरीर के अंदर है वो समाप्त कर देती है। एक ये ताली है जो शक्ति का संचार कर देती है। और मुस्कुराते हुए, क्यों? कारण माँ अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को वो देखती है तो उसको असीम आनंद की अनुभूति होती है। हम माँ को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम इतना तो जरूर जानते हैं कि मेरे मुस्कुराने से, बच्चों के मुस्कुराने से माँ को असीम खुशी, असीम आनंद की अनुभूति होती है। माँ खुश हो जाती है। यदि हमारे मुस्कुराने से माँ को खुशी मिलती है तो फिर हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है और मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और कर्तव्यों को हमें करना है। दे ताली, थोड़ा मुस्कुराते हुए। जय ओम, जय ओम, जय ओम माँ। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मन लगे या ना लगे, हरि का नाम, राम का नाम हमें लेते रहना है। कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। दुनिया के अंदर एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति जो सत्य का स्मरण करना सिखाती है, सत्य की आराधना और सत्य की उपासना करना सिखाती है। और दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जो सत्य को परमात्मा के रूप में, सत्य को ईश्वर के रूप में मानता है। ये है धर्म, ये है संस्कृति। सत्य ही ईश्वर के रूप में, सत्य को ईश्वर के रूप। थोड़ी देर के लिए सब बैठ जाना, परिक्रमावासी जो भी है सब अपना बैठ जाना। हाँ, सत्य को ईश्वर के रूप में पूजने वाले दुनिया के अंदर केवल ये देवधरा भारत है जो सत्य को परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजते हैं। असाधारण है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं। आज परिक्रमा करते हुए गुजरात के दक्षिण तट के तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आज परिक्रमावासी जिस स्थान पर रुका है वहां सबसे असाधारण घटना हुई। ये वो स्थान है जहां से मां उत्तरमुखी होती है, उत्तर वाहिनी होती है। और यहां गुजरात में उत्तर वाहिनी परिक्रमा लाखों लोग करते हैं। ये वही रामपुरा का रणछोड़ मंदिर है और उसके ठीक उस तरफ तिलकवाड़ा से कोई चालू करता है, कोई रामपुरा से चालू करता है। उत्तर वाहिनी मैया उत्तर दिशा की ओर मुख करती है। और जहां मैया उत्तर मुखी हुई है, उत्तर वाहिनी हुई है, ध्यान रखना, जहां जहां मैया, एक तो बहुत कम स्थान, एक मंडला अमरकंटक डिंडोरी के पास में मंडला आता है, वहां उत्तर वाहिनी है। एक नर्मदापुरम और सीहोर का मध्य प्रांत में एक स्थान आता है, वहां मैया उत्तर वाहिनी हुई है। ऐसे 3-4 स्थानों पर मैया उत्तर वाहिनी, उत्तरमुखी हुई है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थान गुजरात का ये रामपुरा इस बात की प्रामाणिकता है जहां माई उत्तर दिशा की ओर चलेगी, उत्तरमुखी। और जहां जहां मां ने दिशा परिवर्तन किया है, उत्तरमुखी हुई है, जहां जहां वो स्थान काशी के समतुल्य बताया गया है। क्या बताया गया है? काशी के समतुल्य। अभी हमने शूलपाणेश्वर तीर्थ क्षेत्र में यात्रा करते करते आज शूलपाणेश्वर शिवलिंग का दर्शन किया और शूलपाणेश्वर तीर्थ की यात्रा पूर्ण करते हुए वो शूलपाणेश्वर तीर्थ जिसको कैलाश के समतुल्य बताया गया, जैसे कैलाश में शिव शक्ति का वास है, वैसे ही नर्मदा के तट पर शूलपाणेश्वर तीर्थ है जिसको कैलाश के समतुल्य बताया गया। और जैसे ही हम कैलाश के समतुल्य वाले शूलपाणेश्वर तीर्थ से हम आगे की ओर जहां सागर मां से मिलता है, रेवा सागर संगम की ओर हम जा रहे हैं। जैसे ही शूलपाणेश्वर तीर्थ समाप्त होता है और मां उत्तरमुखी होती है, ये वही स्थान है, ये वही बिंदु है जहां से मां उत्तरमुखी हुई। और देखना, जहां मां उत्तरमुखी हुई वो क्षेत्र काशी के समतुल्य बताया गया। अभी हमने कैलाश के समतुल्य शूलपाणेश्वर तीर्थ, और आज इस स्थान से
को काशी के समतुल्य बताया, कारण मां इधर से उत्तर वाहिनी हुई है, उत्तर मुखी हुई है। तो ये काशी में हम प्रवेश कर गए। ये गांव मेरा तीर्थ, ये गांव यही काशी के समतुल्य है, ये गांव मथुरा के समतुल्य है, ये गांव अयोध्या के समतुल्य है। मेरा गांव मेरा काशी है, मेरा गांव मेरा मथुरा है, मेरा गांव ये देखो रणछोड़ मंदिर, यही तो मथुरा है, यही काशी है, यही अयोध्या है। असाधारण तीर्थ क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर एक केवल नर्मदा का पथ है, जहां एक दुनिया के अंदर पथ, जहां एक ही पथ पर करोड़ों तीर्थ बताए गए, पग पग पर तीर्थ बताए गए। एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य भूमंडल पर होता है जिसका केवल हमारे जीवन से ही संबंध नहीं, इस जगत और ब्रह्मांड से बड़ा गहरा संबंध है। एक ऐसी शक्ति का प्रकटीकरण हुआ जिसे दुनिया नदी के रूप में देख रही है, लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक सनातन संस्कृति है, केवल एक ऐसा धर्म है जो नदी को शक्ति के रूप में देखता है, नदी को भगवती के रूप में देखता है और मानता है। हमारे लिए नदी नहीं है, हमारे लिए साक्षात वो भगवती है। हमारे लिए नदी नहीं, हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया है, जो केवल जीवन का ही आधार नहीं है। ये वो शक्तियां हैं जिनकी निकटता में यदि कुछ क्षण कुछ पल निष्काम भाव से इन शक्तियों की निकटता में यदि कोई आ जाए, तो ये वो शक्तियां हैं जो एक साधारण से मानव को देव तुल्य बना देती हैं। ये वो शक्तियां हैं जिनकी निकटता से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। ये कोई साधारण पथ नहीं है, एक ऐसी शक्ति जिसका केवल दर्शन, जैसे नाम स्मरण, मन लगे या ना लगे, तुम तो राम का नाम लेना, हरि का नाम लेना, निश्चित लाभ होगा। कारण सत्य का स्मरण करना सिखाया, सत्य का सुमिरन करना सिखाया, और सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। वैसे ही इस आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा के दर्शन मात्र से देव प्रसन्न हो जाते हैं, शक्तियां सहायक हो जाती है। दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। दुनिया के अंदर नदी के रूप में केवल एक ऐसी शक्ति है जिसका यदि कोई बारंबार दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है। दर्शन से परिवर्तन सुनिश्चित है, कोई करके देखे। जो बारंबार इस नर्मदा का दर्शन करता है उसके जीवन में निश्चित परिवर्तन आता है। जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, ये वो आदि शक्ति भगवती है। ये वो शक्ति है जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। ये वो आदि शक्ति है जिसका दर्शन मात्र से देव प्रसन्न हो जाते हैं। ये वो शक्ति है जिसके दर्शन की भी महिमा है, और दुनिया के अंदर केवल ये वो नदी के रूप में वो शक्ति है जिसके पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया के अंदर केवल नर्मदा का पथ है जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। विचार करना, तुम सारी दुनिया में चलो, साधना नहीं मानी जाएगी, लेकिन जाने अनजाने में भी कोई नर्मदा के पथ पर चलता है तो दुनिया का एकमात्र ऐसा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और जाने अनजाने में भी बैठ गए तो आराधना उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है। दुनिया के अंदर इतनी सहज साधना और आराधना नहीं देखी गई। यह हमारी परंपरा है। परिक्रमा यात्रा नहीं है, परिक्रमा साधना है। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो केवल जीव का ही कल्याण नहीं करती। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो केवल जीवन को दिशा नहीं देती,
परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बोले इस साधना में क्या होता है? बोले सुबह से लेकर शाम तक चलना होता है, चलना होता है। दुनिया के अंदर एक ऐसा पथ जहां चलने से देव प्रसन्न हो रहा है। दुनिया के अंदर एक ऐसा नर्मदा का पथ जहां चलने से आत्मा और परमात्मा का केवल साक्षात्कार ही नहीं होता, ये दुनिया का वो पथ है जहां परमात्मा साक्षात उसको मिल जाता है। साक्षात्कार ही नहीं, ये वो साधना है जो साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। साधना तो बहुत सारी है, स्वयं को जानने की और परमात्मा ईश्वर को जानने की। ये साधना केवल साक्षात्कार ही नहीं कराती। खुद से मिलना है तो करो नर्मदा परिक्रमा, परमात्मा ईश्वर को जानना है तो करो ये साधना, चलो नर्मदा के तट पर। लेकिन ये केवल साधना साक्षात्कार ही नहीं कराती, ये साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। ये एक ऐसी साधना है और एक ऐसा नर्मदा का हमारा पथ है जहां चलने से देव प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पथ पर चलने से वो हरि का, शिव का प्रिय हो जाता है। अब बताओ, सिर्फ चलने से परमात्मा ईश्वर का प्रिय हो जाता है। जिस पथ पर चलने से वो देव तुल्य बन जाता है। जिस पथ पर चलने से वो असाधारण शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जिस पथ पर चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। पग पग पर, हर पग पर तीर्थ है। और एक ऐसी साधना जो 4 महीने करता है, कोई 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की करता है, लेकिन परिक्रमा करता है। एक ऐसी केवल दुनिया के अंदर साधना है जो एक साधना करता है और वो करोड़ों तीर्थों का स्पर्श हो जाता है। अब बताओ, दुनिया के अंदर कौन सी साधना है जो एक साधना करो और करोड़ों तीर्थों का स्पर्श हो जाए? बोले नर्मदा परिक्रमा है। ये साधना करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करा देती है। एक तीर्थ की महिमा कितनी, एक तीर्थ की ऊर्जा और शक्ति कितनी, यहां तो करोड़ों तीर्थ है। थोड़ा विचार करना, गुरु दृष्टि देता है। गुरु ने विचार दिया है हर युग सदी में कि तुम मेरी दृष्टि से देखो। गुरु ने विचार दिया, दृष्टि दिया, तुम मेरी दृष्टि से देखो। जानो कि इस पग में, पग पग पर जितने पग तुम सुबह से लेके शाम तक कोई चलता है, हर पग पर एक तीर्थ है। हर पग पर तीर्थ है। और संपूर्ण परिक्रमा में करोड़ों तीर्थों का स्पर्श होता है। एक तीर्थ की शक्ति कितनी, एक तीर्थ की महिमा कितनी, ये साधना करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करा रही है। असाधारण शक्ति का संचार केवल भाव, परमात्मा ईश्वर और मां भाव की भूखी है। भाव, केवल नजरिया, केवल एक दृष्टि तुम्हारे अंदर वो शक्ति का संचार कर देगी। एक विचार तुम्हारे जीवन का ही आधार नहीं, इस जगत का आधार बन जाता है। बोले जो गुरु गोविंद के मुख से निकला एक विचार, वो जीवन का नहीं जगत का आधार बन जाता है। एक विचार आधार बन जाएगा कुल का, वंश का, समाज का। एक विचार धारण करना है, परिक्रमा साधना है। और स्वाभाविकता है, गुजरात परिवार भी ध्यान दे, ये कोई साधारण साधना नहीं। परिक्रमा मतलब एक चक्र। और देखना, देश दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी क्या कहता है, जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। और अपन क्या बोलते, जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र। परिक्रमा एक ऐसा शाश्वत सत्य है इस ब्रह्मांड का। तुम जीव से लेके, परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड को देखो, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, मंगल को देखो, गुरु को देखो, शनि को देखो, कुछ भी देखोगे, परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड में एक शाश्वत सत्य है
परिक्रमा, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, है कि नहीं? सब एक दूसरे की, पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा हो रही। और देखना, दुनिया के अंदर एक धर्म, एक संस्कृति, और दुनिया के अंदर जो देवधरा भारत की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो कोरी कल्पनाएं नहीं है, वास्तविक प्रामाणिकता है। कितनी सहजता से योगियों ने हमें वो परिक्रमा का विधान बता दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं, तुम तो परिक्रमा कर लेना। और नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति की परिक्रमा बता दी, कारण हम तो पेड़ों की भी परिक्रमा करते हैं। गिरनार की परिक्रमा, पहाड़ों की परिक्रमा होती, गिरनार का परिक्रमा होता है, गोवर्धन का परिक्रमा होता है, कामदगिरी की परिक्रमा होती है। लेकिन जगत विख्यात है, नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति की परिक्रमा बताई जिसका हमारे जीवन से ही नहीं, इस विराट ब्रह्मांड से बड़ा गहरा संबंध है। परिक्रमा एक चक्र है, और चक्र में ये जीव जगत ब्रह्मांड स्थित है। ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसके विषय में बोला जाता है, प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, और ये केवल इस देवधरा भारत के धर्म और पुराण और ग्रंथ नहीं कहते, आज दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी भी इस बात को स्वीकारने लगा है कि ये असाधारण शक्ति है, जिसको नदी के रूप में नर्मदा कह रहे। करोड़ों वर्ष पुराने प्रमाण आज दुनिया के वैज्ञानिकों को इसी नर्मदा के तट पर मिले हैं। असाधारण, आज ज्ञान हो, विज्ञान हो, सब नतमस्तक है। नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसका हमारे जीवन के साथ, हमारे धर्म के साथ और इस पूरे विराट ब्रह्मांड के साथ बड़ा गहरा संबंध है। बोलते हैं प्रलय महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता है, जीव जगत ब्रह्मांड। हर कल्प में, हर युग में प्रलय आता है, महाप्रलय आता है, जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त होता है। फिर उत्पत्ति कैसे होती है, दुनिया अभी शोध कर रही है कि इतने विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया। चलो ठीक है, लेकिन ये रचना कैसे हुई, और रचना हो गई तो इसके अंदर गति कहां से आई, ये सब शोध चल रहा है। लेकिन ये शोध हजारों साल पहले, ये शोध इस देवधरा के ऋषियों ने, योगियों ने ये पहले ही बता दिया था। आज जैसे दुनिया बोलती है पेड़ों में संवेदनाएं होती हैं, पेड़ सुनते हैं, अरे यहाँ तो भारत के गांव-गांव के बच्चे को पहले से ही पता है कि पेड़ों से हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना करते हैं। दुनिया ने बाद में माना कि ये पेड़ों में, अरे दुनिया के अंदर हम ही है जो पेड़ पहाड़ों को पूछते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया देख रही है कि एक नदी के तट पर करोड़ों लोग नदी से संवाद कर रहे हैं। अब उसको कैसे बता दें, नदी से नहीं, हम शक्ति से संवाद कर रहे हैं। ये हमारी सामर्थ्य है, नदी नहीं है, शक्ति है। लेकिन दुनिया बोल रही है कि एक दुनिया में ऐसा देश है जो रोज सुबह से लेकर शाम तक गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा के तीरे करोड़ों लोग प्रार्थना करते हुए दुनिया देख रही है। इस भारत को दुनिया देख रही है, इस भारत की धर्म और संस्कृति को दुनिया देख रही है, भारत की इस जीवन शैली को। और सिर्फ देख ही नहीं रही, दुनिया विचार कर रही है। दुनिया विचार कर रही है इस सनातन धर्म और संस्कृति की उस विशालता को। दुनिया विचार कर रही है, और दुनिया बड़ी तीव्रता से इस देवधरा की इस सनातन संस्कृति से जुड़ रही है। कारण सारी दुनिया कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से जूझ रही है, उसको समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन एक समाधान जो दे सकता है दुनिया को, वो यही देवधरा भारत है, और इसकी संस्कृति है, इसका धर्म है, जो दुनिया को संक्रमण और आपदाओं से मुक्त कर सकता है। ये हमारे सनातन, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की जीवंतता है।
एक ऐसा धर्म जो धरा पर केंद्रित है, एक ऐसी संस्कृति जो धरा पर, जो नदियों को मां कहते हैं, नदी पर केंद्रित है, पहाड़ों पर केंद्रित है, वनों पर केंद्रित है, प्रकृति के बीच समन्वय को स्थापित करने वाली एक संस्कृति यदि दुनिया के अंदर है, जो प्रकृति के साथ तालमेल को बनाती है और प्रकृति के साथ, धरा के साथ, और इधर मूक जीव भी कोई हो, चींटी से लेके हाथी से लेके कोई भी उड़ने वाला पक्षी हो, आकाश में या थल में या जल में रहने वाला जीव हो, सबके सब जीवों के साथ तालमेल बना के जो जीवन जीने की बात करता है, वो केवल एक भारत की संस्कृति है। कोई नहीं मानता है, हम मानते हैं। माटी को मां हम कहते हैं, हम उसी राम का चिंतन करते हैं, हम रोज कहते हैं। महलों में से निकले मेरे राम, आज देखो, आज अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ, निशान हमारी पहचान है, धर्म का, राष्ट्र का एक निशान होता है ध्वजा। हम ध्वज को पूजते हैं, ये हमारी परंपरा है, कारण ध्वज शक्ति का प्रतीक है। वो ध्वज समता का है, ममता का है, क्षमता का है। ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजा पताका निशान ठहराते हैं। आज धर्म संस्कृति को जीने वाला ऐसा ही इसी गुजरात प्रांत का बालक जो आज राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, आज प्रभु राम की उस जन्मभूमि में धर्म ध्वजा को लहराया। तो धर्म ध्वजा का लहराने का मतलब क्या है? धर्म का वो प्रतीक है, हमारे लिए निशान, हमारे लिए ध्वजा, हमारे लिए साधारण नहीं, वो शक्ति का प्रतीक है। हम ध्वज में, निशान में शक्ति का वास बताते हैं। मैं तो घर घर में बोलता हूं कि जो भी इस देवधरा भारत में है, अपने घरों में तुम धर्म ध्वजा को लगाओ। क्यों? कारण वो कपड़ा जो तुम समझ रहे हो, और जब वो वायु में लहराता है, केवल मंदिर में धर्म ध्वजा नहीं, घर घर में धर्म ध्वजा। जहां धर्म ध्वजा, ध्वजा लगा दी, निशान लगा दिया, तुम समझना नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा करने का सबसे सहज एंटीना है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुम देखना चाहो, उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर सकती। जिस घर की छत में धर्म ध्वजा लहरा रही है, वहां किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। तुम देखो, मंदिरों के शिखर पर, गांव गांव में धर्म ध्वजा, झंडा चढ़ाया जाता है, वहां नकारात्मक शक्ति और उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? कारण वो तीव्रता से जब वो लहराता है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का सबसे सहज माध्यम है धर्म ध्वजा। शक्ति का प्रतीक तो है। और आज अयोध्या में उसी सनातन धर्म की ध्वजा आज लहरा रही है, जो आने वाले समय में वो राम का चरित्र, इस राष्ट्र का चरित्र है। और केवल राम के चरित्र की आवश्यकता इस राष्ट्र को नहीं, दुनिया को है। और अयोध्या बात मंदिर निर्माण की नहीं, मंदिर की पूर्णता की नहीं, बात व्यक्तित्व के निर्माण की है। आज वो मंदिर निर्माण नहीं, व्यक्तित्व के निर्माण की वो आधारशिला है। हमारे लिए अयोध्या, हमारे लिए मथुरा, हमारे लिए काशी केवल आस्था का केंद्र नहीं, हमारी सामर्थ्य का वो प्रतीक है। अयोध्या, मथुरा और काशी केवल आस्था नहीं है, जीवंतता है। आज भी अयोध्या और मथुरा, आज भी काशी हमारी सामर्थ्य को प्रकट करता है। देखो उस राम के चरित्र को, वन में रहकर जीना सिखा दिया। महलों से धन को लेकर नहीं निकले, महलों से, अयोध्या से बल को लेकर नहीं निकले। वन में रहकर मेरे प्रभु ने बता दिया, वन में छिपे हुए बल को दिखा दिया कि वन ही बल है और वन ही मेरा धन है। ये यदि किसी चरित्र से सीखना है तो राम के चरित्र से है। वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया
और वन में रहकर जीना सिखा दिया। देखो हजारों सालों से आज पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। वही तो है राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है राम। गंगा और सरयू का मान करते हैं, मां के तुल्य बता दिया। और देखो मथुरा को यमुना के तट पे लीला करते हैं, माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है और यशोदा को निमित्त बना के सारे जगत को माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। आज रणछोड़ ठाकुर जी के द्वार पर बैठे हैं। देखो मथुरा का यमुना का तट, माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है। आज सारी दुनिया बोल रही धरती बचाओ, धरती बचाओ। अरे 5000 वर्ष पहले कृष्ण का चरित्र देख लो। माखन खाते खाते एक दिन उसने यमुना के तट की मुख में माटी को रख लिया। यशोदा मैया ने बोला, लल्ला क्या खाया, मुख खोल। बोले कुछ नहीं खाया मैया, आप माटी को रखा था। मुख खोला तो क्या नजर आया, ब्रह्मांड। बता दिया मुख में माटी को रखकर, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये है कृष्ण चरित्र। तुम किस कृष्ण का चिंतन कर रहे हो? बता दिया। गोवर्धन को उठाकर गांव को बुला के बता दिया कि यदि बात प्रसन्नता और संपन्नता की है और बात यदि अच्छे मौसम की है तो इन पहाड़ों में छिपी हुई शक्तियों को राम और कृष्ण के चरित्र ने बता दिया। कामदगिरी और गोवर्धन आज भी प्रामाणिकता है कि पहाड़ों में छिपी हुई शक्तियां हैं और ये पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया। वही तो मेरा राम है, वही तो मेरा श्याम है। देखो ना चरित्र को। माटी का मान करता है, माटी से जुड़कर जीना सिखाता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। जाति अलग अलग हो सकती है, माटी हमारी एक है, ये स्पष्ट संदेश है। एक धरा, एक धर्म और एक परिवार की कल्पना यदि किसी ने दुनिया के अंदर की है तो वो एक ही धर्म है जिसको सनातन बोलते, वसुधैव कुटुंबकम। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और गांव गांव में दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है कि ध्यान साधना प्रार्थना तो हर देश में चलती है, लेकिन भारत के अंदर प्रार्थना गांव गांव में जो चलती है। और प्रार्थना और आरती के बाद हम क्या बोलते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। गांव गांव में बोला जाता है। प्रार्थना हम कर रहे, आरती हम कर रहे, लेकिन विश्व के कल्याण की भावना इस देवधरा भारत के गांव गांव में है। विश्व का कोई बोलता मेरा कल्याण हो, दूसरे के कल्याण की भावना जिसके अंदर है वो संस्कृति है। हिंदू जिसने जीना सिखाया वो है, वो संस्कृति है। जाति नहीं है, संस्कृति है, सभ्यता है, हिंदू है। ये अकाट्य है और गर्व है कि एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता, जिस सभ्यता और संस्कृति में परमात्मा ईश्वर जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, वो संस्कृति है हिंदू। दुनिया के अंदर बताए, दुनिया के अंदर कौन सी संस्कृति है, कौन सी सभ्यता है जिसमें परमात्मा ईश्वर प्रकट हुआ और बारंबार आया? एक केवल है, वो है हिंदू। तो हिंदू जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है। ये राष्ट्र हिंदू है। जागने की आवश्यकता है। चंद लालची और स्वार्थी प्रवृत्तियां आज समाज को, घर को अलग अलग बांटती हैं, जाति में, पंथ में, संप्रदाय में। लेकिन हम गांव और घर को आज एक ही संदेश देते हैं कि देखो अपनी संस्कृति से प्रेम करो, अपनी माटी से प्रेम करो। हमारी संस्कृति एक है, जाति पंथ अलग हो सकता है, लेकिन धर्म हमारा एक है। जो धरा से, जो माटी को मां कहता है,
गौ को माँ कहता है, गंगा नर्मदा को गोदावरी को माँ कहता है, और ये पेड़ पहाड़ों को गांव गांव घर घर में पूजता है। वही संस्कृति तो हिंदू है, वही सनातन है। अलग क्या है? कुछ भी नहीं। आज देखो, हम कई जिले और प्रांत से, देखो हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन हमारा भाव एक है। हमारी जाति अलग हो सकती है लेकिन आज जाति की कोई बात नहीं कर रहा, केवल वो माँ की बात करते हुए मिलता है। बोले कौन है भाई? तटवासी भी बोलता कौन आया आज इतनी बड़ी संख्या में? बोले परिक्रमावासी आए। तो क्या तटवासी कोई परिक्रमावासी से पूछता है तुम्हारी जात क्या है भैया, और फिर उसके बाद वो द्वार खोलता है या भोजन प्रसादी? ऐसा होता है क्या? नहीं। ना तटवासी ने पूछा और ना परिक्रमावासी। जब परिक्रमा उसने उठाई, उस दिन से जात, ये एक ऐसी साधना है जो जाति पाति का भेदभाव मिटा देती है। लेकिन घर और गांव में जब तुम बैठोगे तो तुम्हें लगेगा ये कौन सी जात का बैठ गया, कौन सी जात के साथ हमें खाना है। लेकिन परिक्रमा जिस दिन से तुमने उठाई है, आज 20 दिन से ऊपर हो गया, तुम्हारे अंदर एक भी पहर वो भाव नहीं आया कि कौन सी जाति का सो रहा है हमारे साथ, तो चल रहा है। बस माँ के भाव में हम सब एक है कि नहीं? ये साधना समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर रही है। और हम गुजरात परिवार की ये कोरी कल्पनाएं नहीं है, ये परंपराएं, ये वो शक्ति है। परिक्रमा चक्र साधना है, परिक्रमा साधना है, परिक्रमा एक जागरण है, परिक्रमा उपासना है, यात्रा नहीं है, साधना है, आराधना है। और एक ऐसी शक्ति, ये वही शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है, चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वही दुनिया के अंदर पथ है जिस पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय संतुलन बन जाता है। ये वही पथ है। चक्रों को जागृत करने के लिए विधियां और साधनाएं, मेडिटेशन बहुत सारे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे सहज ध्यान साधना चक्रों को जागृत करने का है, तो वो केवल नर्मदा का पथ है जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, जिस पथ पर चलने से साइकिल बैलेंस हो जाती है। ये वो असाधारण पथ है और ये वो असाधारण शक्ति है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को, साइकिल को बैलेंस करती है, चक्रों को जागृत करती है। मेडिटेशन बहुत सारे हैं, ध्यान साधनाएं बहुत सारी है, लेकिन ये वो साधना है जो रोज मैं बोल रहा हूं कि लकड़ी में जैसे अग्नि छिपी रहती है, ऐसे देह में तुम्हारे देव है। ये दुनिया का वो पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है। असाधारण है ना? तो आज हम कैलाश के बाद काशी में प्रवेश हो गए। कारण जहां मैया उत्तरमुखी हुई है, उत्तर वाहिनी हुई है, वो स्थान काशी के समतुल्य बताया गया। और शूलपाणेश्वर क्या? कैलाश के समतुल्य। तो कैलाश से अब हमारा प्रवेश कहां हो गया? काशी में हो गया, है ना? और धीरे धीरे अपन कहां जा रहे हैं? रेवा सागर संगम, जहां ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ मिल जाते हैं, समस्त तीर्थ मिल जाते हैं। कल्पना करो, कोई अपना जब मिलता है तो जहां मिलन होगा सृजन शक्ति कितनी ज्यादा प्रस्फुट है। अरे भगवती से सागर मिलता है। हम ये नहीं बोलते कि मां सागर से मिलती है, नहीं, सागर मां से मिलता है। जिस स्थान पर सागर, महासागर मां से मिला है, वो सिर्फ दुनिया की नहीं, इस भूमंडल की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे असाधारण घटना का वो बिंदु है सप्तमहाद्वीप का, जिसको भरूच बोलते हैं। ये वो स्थान की ओर हम जा रहे हैं जहां तुमने सुना है यमुना के तट पर बाल लीला कृष्ण की हुई है, लेकिन हम जिस ओर जा रहे हैं वो एक ऐसे नगर की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं जहां शिव बाल लीला करते हैं। शिव की बाल लीला का केंद्र है जिसको भरूच बोलते हैं। असाधारण है। हमें समझना पड़ेगा अपने गांव को, नगर को, हमें समझना पड़ेगा अपनी परंपरा और मान्यताओं को,
हम तो गुजरात से केवल एक ही, और दक्षिण गुजरात अपने आप में केवल दक्षिण गुजरात प्रांत का ये हिस्सा आता है जिसमें नर्मदा जिला, बड़ोदरा का कुछ हिस्सा आता है, भरूच का कुछ हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा छोटा उदयपुर का आता है, 4 जिले। और ये नर्मदा को जो 4 गुजरात के जिले जो छू रहे हैं, हम यदि गुजरात नर्मदा के इस पथ को पकड़ लेता है तो वो दुनिया पकड़ में आ जाएगी और दुनिया को अपन संदेश दे देंगे। हमें सिर्फ इस पथ पर, और दक्षिण गुजरात प्रांत के 2 जिन्होंने अपना जीवन ही दक्षिण गुजरात में भरत भाई, मनसुख भाई अपने आप में जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपनों के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व दक्षिण गुजरात प्रांत में है। दोनों खड़े हो जाए भाई, मनसुख भाई और भरत भाई, और फिर पूरी टीम भी है। लेकिन ये 2 शख्स यदि 1 और 1 11 बन जाते हैं तो मुझे लगता है फिर से हम राष्ट्र के लिए नहीं, हम विश्व के लिए योगदान को, और ये विश्व कला का सबसे बड़ा गुजरात प्रांत का नर्मदा का पथ हो जाएगा। केवल हमें ध्यान देना है, और यही वर्ष में 4 से 5 लाख लोग देश दुनिया का इसी पथ से परिक्रमा कहीं से प्रारंभ करेगा, लेकिन वो गुजरात प्रांत के भरूच में आएगा ही। सागर पार करना पड़ेगा, मतलब असाधारण। यही अयोध्या, मथुरा और काशी है। तो हम मनसुख भाई के लिए, भरत भाई के लिए ताली बजा दो। और अब यही समय है कि अगली पीढ़ी को भी तैयार करना है, अगली पीढ़ी को भी तैयार करना है जो उस राष्ट्र धर्म के लिए जिएगी। इसी भाव के साथ हम मैया की आरती करते हैं। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, और बड़े प्रेम के साथ जो भी मैया ने आज बताया उसको बड़े भाव के साथ परिक्रमावासी भी खाएंगे और परिवार भी पाएगा। नर्मदा मैया की